नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब अपने परसेंटेज शुरू कर दी थी, थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट कर दी थी, कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए थे। आज अपन कुछ क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ेंगे और आपका बेस एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब शुरुआत कर दें। और जो बालक बालिका फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आज का देखो, आपसे क्या कह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन भाई साहब आपको बोल रखे हैं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 25% और 75% है। तो आपसे पूछ रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगी। बात क्लियर है क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर। अब देखो इस तरह के हमें क्वेश्चन जब देखने को मिलेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं एक बार। कितने नंबर हैं सबसे पहले वो देखो, 1, 2 और तीसरी संख्या, यानी कितने नंबर लेने अपने को? 3 नंबर लेने। मैंने 3 नंबर ले लिए भैया, 1, 2 और 3। बात क्लियर है क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है हम किस नंबर को 100 माने। ठीक है, यहाँ पे 100 मान के करना बहुत इजी हो जाएगा। किस नंबर को 100 मानना है वो कहाँ छुपा होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज में। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रखा है दो नंबर तीसरी संख्या की, कौन सी बेस किसको बना रहा है? तीसरी संख्या को। तो हम भाई साहब जिस संख्या को बेस बना रहा होगा ना, उसी को अपन क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कहता कि दो संख्याएं क्रमशः पहली संख्या की, तो हम पहली संख्या को क्या मानते? बेस मानते। सारा कुछ डिपेंड किस पर करेगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। तो आप बोलोगे किसको बेस बनाना है, क्या देखोगे? क्वेश्चन की तरफ देखोगे। ठीक है, तो भैया बेस किसको बना लेते हैं अपन? थर्ड नंबर को अपन क्या बना लेते हैं भाई साहब? बेस बना लेते हैं। बेस बनाया भैया, तो यहाँ पे कितना मान लिया मैंने? 100। कितना मान लिया मैंने? 100। तो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अब आपको बोल रखा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी पहली संख्या कितनी है उसका 25%। देखो 100 का 25% कितना होगा? बोले सर 25। इजी है ना, इसलिए मैंने आपको थर्ड नंबर को क्या माना? 100 माना। ये कितना हो गया? 25। और 75% है, यानी दूसरा नंबर कितना हो गया? बोले सर 75% हो गया, यानी कितना हो गया? 75। हमने तीनों नंबर फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आगे बढ़िए। अब आपसे पूछ रखा है कि तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। अब देखो दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए। पहला नंबर किसके लिए बात कर रहा है? पहले नंबर के लिए। तो ऊपर क्या आएगा? जिसके लिए बात की जाती है हमेशा ऊपर आने वाला है। तो ऊपर क्या आएगा भैया? पहला नंबर। किसको बेस बना रहा है? दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर कितना है? 75, यानी वो नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 1/3 आ जाएगा। और 1/3 देखते ही हमारा आंसर कितना आएगा? 33.33%। बात क्लियर है ना? देखो कितना आसान है। आप बोलोगे सर एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़े? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपको बोल रखे हैं कि दो नंबर्स क्रमशः तीसरे नंबर का 30% और 37% कम है। ओ भाई साहब कम है, यहाँ आपको ये नहीं बोला इतना है, बोल रखा है कम है। फिर आपसे पूछ रखा है वह परसेंट जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है। अब देखो ध्यान से समझना, एक चीज समझाता हूं मैं आपको। मैंने आपको एक नंबर दिया फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? एक बार समझना। एक तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो पहला नंबर है दूसरे नंबर का 75% है, तो मैं इसको क्या मानूंगा? इसको 100 मान लूंगा। इसको कितना मान लूंगा? 75 मान लूंगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 75% कम है। कम का मतलब क्या होता है? देखो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई साहब? सेकंड नंबर हो गया। इसको अपन 100 मानेंगे। अब 75% कम है, 75% कम है। कम का मतलब होगा अपने को कम करना पड़ेगा। 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा? 25, यानी ये नंबर कितना है? 25। बात क्लियर है क्या? दोनों में क्या है? डिफरेंस है क्या? वो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? यहाँ क्या था कि पहला नंबर दूसरे नंबर का इतना परसेंट है, और यहाँ क्या है? पहला नंबर दूसरे नंबर से इतने परसेंट कम है। दोनों में देखो अलग अलग आ रहा है, 25 और 75। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे, समझदार प्राणी है। आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है? दिक्कत नाम की चीज़ अपने होनी ही नहीं चाहिए। मैंने कहा ओके बढ़िया है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन? सॉल्व करते हैं। आ जाओ साहब मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। आपको कितनी नंबर है सर? 3 है। 1, 2 एंड आपका क्या हो गया भाई साहब? 3 हो गया क्या? बोले सर एकदम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको बेस बनाना है? किस पर डिपेंड करेगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। क्वेश्चन ने बोला दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी इसको कितना मानेंगे अपन? 100 मानेंगे। ठीक है, अब ये 30% होती तो अपन लिख देते 30, लेकिन ये 30% कम है, तो 30% कम है यानी कितना हो जाएगा? बोले सर 100 में से 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा भाई साहब? 70, यानी ये नंबर कितना आ गया? 70। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा सर? 37 घटा देंगे अपन, कितना आ जाएगा भैया? आप बोलोगे सर 63 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रखा है वह परसेंटेज जिसके अनुसार
दूसरा नंबर पहले संख्या से कम है। कितना कम है बताओ, कितना कम है? यहाँ कितना कम है सर? डिफरेंस कितना है? 7 का। मैंने बताया था ना, जब भी आपसे पूछे कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितने परसेंट ज़्यादा या कम है, तो अपने हमेशा ऊपर क्या लिखते हैं? डिफरेंस। नीचे क्या लिखते हैं? जिसको बेस माना गया है। ठीक है, यहाँ किसको बेस माना गया है? कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले संख्या की, पहला बेस कौन है? पहला नंबर कितना है सर? 70। 1/10 आ गया क्या? और 1/10 देखते हैं हमें क्या मन में आएगा भैया? 10% इज द राइट आंसर। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चंस मैंने आपको बताया सेम पैटर्न पर है, लेकिन यहाँ पे इनकी लैंग्वेज क्या है? थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लियर है क्या? चलिए सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि दो नंबर एक तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। ध्यान रखना, कम है। ठीक है, पहली संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीज किया जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या करेंगे भैया? आपको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक आसान क्वेश्चन दे देगा, फिर उसमें एक और लाइन ऐड कर देगा, तो इससे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बना देता है। कोई बात नहीं, हमें तो प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो भाई अपनी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। चलो साहब करते हैं भैया प्रोसेस को फॉलो। ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। किसको बेस बनाना है आप खुद से बताओगे अब कि भैया बेस किसको बनाएंगे अपन? थर्ड नंबर को। ठीक है, तो थर्ड नंबर हो गया कितना? 100। मैंने कहा बात तो आपकी भी सही है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब आपको बोल रखा है दो नंबर तीसरी संख्या से क्रमशः 90% कम है। ये 90% कम है यानी कितनी हो जाएगी सर? 10 हो जाएगी। ठीक है, और 75% कम है यानी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है साहब, अपन ने यही तो सीखा था अभी। फिर आपसे बोल रखा है पहली संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीज किया जाए? इस वाली संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीज करें कि भाई साहब वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? अब देखो ध्यान से, मुझे इसको कितना बढ़ाऊं कि 25 हो जाए? इतना से तो क्वेश्चन है। अगर मैं 10 को मुझे 25 बनाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 15 ऐड करना पड़ेगा। यानी कितना ऐड करना पड़ेगा? 15। किस में ऐड कर रहे हैं? पहली नंबर में। पहले नंबर कितना? सर 10 है। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है सर? 10%। 15/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 150%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। आंसर कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। क्लियर है क्या कहानी? देखो कुछ भी नहीं करना, आपका बेस एकदम स्ट्रांग है। मैंने सारी चीज़ें आपको थ्योरी में बताई थी। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, नीचे ये लिखना है, ऊपर ये लिखना है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं, जो आपको 2 क्लासेस मैंने थ्योरी की कराई हैं, अगर वो आपने पूरी ढंग से देखी हैं, तो भाई आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आपका परसेंटेज एकदम टनाटन है। ठीक है साहब, अब उनका तो क्या कर रहे हैं अपन? इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट करने में जितने भी टाइप्स वाइज होंगे मैं सारे आपको कराऊंगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, समझ में सबके आ गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करो, है ना। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए एक ही पैटर्न पर, और मैं उम्मीद करता हूं और आप सारे के सारे क्या हो? इंटेलिजेंट हो, विद्वान प्राणी हो। तो भाई मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? ए बी से 75% कब है? होने दो भाई। सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी ए से कितने परसेंट अधिक है? समझ गए क्या क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन की क्या समझनी है अपने को? भावना है। भावना समझ गए ना, क्वेश्चन आधा क्या हो गया अपना? खत्म हो गया। चलो आ जाओ देखते हैं साहब। ए बी से 75% कम है। कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बी से 75% कम है। देखो 75% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? बोले सर 3/4 होती है। ठीक है, तो यानी बी कितना है? बोले सर 4 है। और ए कितना होगा? अब ये कम है, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, आपको ये नहीं करना कि 75% है। उसने बोल रखा है 75% कम है, तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? बोले सर 1 है, यानी ए कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, सी ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी ए और बी के बीच का डिफरेंस का कितना है? 75। बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? बोले सर 3 आ रहा है। और इसका ये सी कितना है? 75% है। 75% की वैल्यू 3/4। बात क्लियर है क्या? यानी ये कितना हो गया भैया? सी कितना आ गया? 9/4 आ गया। कितना आ गया? 9/4 आ गया। क्लियर है ना? हमारे पास 3 नंबर हमें निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। ए बी सी कितना है? ए कितना है? 1, बी 4 और सी कितना है? 9/4। बात क्लियर है क्या यहाँ तक? अब आगे क्या दे रहा है? सी ए से कितने परसेंट अधिक है? किसकी बात कर रहा है? सी की और ए की। तो ए हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, सी कितना है भैया? सी कितना है? बोले सर 9/4 है। ठीक है, अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, एलसीएम लूंगा तो इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 9 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो आपको पता है। अब आपसे पूछा है सी ए से कितना परसेंट अधिक है? बताओ कितना परसेंट अधिक है? आप लोग सर 5। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। अब किससे? मैंने बोला था ना क्वेश्चन किया करो, किससे? जो आंसर है उसी को अपने को नीचे लिखना है। किससे? ए से। तो ए की वैल्यू कितनी? बोले सर 4 है।
ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4 है। बताओ 1/4 की वैल्यू कितनी आती है वो सर 25%। तो 5/4 की यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 125%। ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या सारी? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए सारी भावनाओं को। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं नंबर बेसिस पे, वो इससे इतना कम है, वो इससे इतना ज्यादा है, तो जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा आप कर दोगे क्या? बोले सर एकदम कर देंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, ठीक है। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे भाई साहब, और कुछ भी नहीं है, अब इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अब भाई साहब यहां से जो ये टाइप आया ना भैया, टाइप थर्ड, मैं आपको इसके 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके तीनों ये जो टाइप है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त से क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, और मैं आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन इसका कंसेप्ट बताऊंगा, इससे क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि x की कुल आय y की आय से 16.66% ज्यादा है, ठीक है। तो बताइए y की कुल आय x से कितने परसेंट कम है? बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपके कितने लोग हैं यहाँ पर? बोले सर 2 लोग हैं, एक तो हो गया x और एक हो गया y। मैंने कहा ठीक है साहब, सबसे पहले मुझे बताना यहाँ पर हमें देखते ही क्या करना है। बोले सर परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये परसेंटेज वैल्यू देखते हमें क्या लिखनी है, फ्रैक्शन लिखना है। तो भैया इसका फ्रैक्शन कितना होता है सर? 1/6 होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। x की कुल आय y की आय से 16.66% ज्यादा है। अब 2 लोग हैं x और y, किसको x माने किसको y माने, किस पर डिपेंड करेगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। किससे बोला है कि x की आय y की आय से, यानी y को अपन को क्या मानना है, ओरिजिनल वैल्यू मानना है। तो y की इनकम कितनी हो गई? बोले सर 6 हो गई, ठीक है। और x की कितनी इनकम है भैया? इससे इतना ज्यादा है। ज्यादा या कम किस पर करते हैं हमेशा? इफेक्ट। इफेक्ट का होता है ऊपर, ऊपर कितना है 1, यानी 6 + 1 कितना हो गया 7, यानी x की इनकम कितनी हो गई 7 हो गई। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आपको बोल रखा है कि बताइए y की कुल आय x से कितने परसेंट कम है। अब इसने क्या बोला कि y की जो इनकम है x से कितने परसेंट कम है। अब ऐसा मत करना कि x की इसके ज़्यादा है, जितने परसेंट ज़्यादा होगी उतने परसेंट कम होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। देखो ना ध्यान से, इसकी 7 है, इसकी कितनी है 6 है, कितनी कमी आ रही है सर? 1 की कमी आ रही है। लेकिन अब ये कमी किस पर आएगी? किस पर आएगी भैया? किससे पूछ रहा है? x से। जिससे पूछा जाए वो नीचे रख दो साहब। कितना आ रहा है 1/7, और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 होल 2/7%। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है ना? 1/7 बोले तो 14 होल 2/7%। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे एग्जाम के अंदर, खूब जबरदस्त क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि भाई साहब चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी होने पर करीना जी थी, ठीक है। करीना जी को सब जानते हैं। करीना जी को चीनी की खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? देखो एक तो होता है उसका प्राइस, प्राइस कम हो रहा है तो कंजप्शन क्या कर रही है, वो ज़्यादा कर रही है कि उसका खर्चा पहले के समान रहे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, पहले के समान रहे, यानी जितना एक्सपेंडिचर पहले हो रहा था अब भी उतना ही होना चाहिए। अच्छा एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो ध्यान से, खर्चा क्या होता है, टोटल खर्चा क्या होता है कि भैया मान लो मेरे टमाटर जो है वो है भैया 100 रुपये किलो। कितना है भैया? 100 रुपये किलो है, नहीं अभी ज़्यादा चल रहे हैं टमाटर। कितने मान लिया अपन ने? 100 रुपये किलो। और भैया मैं 5 किलो टमाटर खाता हूँ एक महीने में। कितना? 5 किलो टमाटर। तो भाई साहब बताओ पूरे महीने में कितने रुपए खर्च कर दिए? आप बोलोगे सर 500 रुपये खर्च कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? बोले सर एकदम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4 किलो कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 4 किलो कर लेते हैं। 5 किलो ज़्यादा हो जाएगा। बोले सर 4 किलो कर लो। मैंने कहा हेलो साहब 4 किलो कर लेते हैं, अपना क्या है। तो 4 किलो अगर मैं टमाटर खा रहा हूँ तो बताओ कितना खर्चा कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर आप कर रहे हो भैया इतना खर्चा। आप कितना खर्चा कर रहे हो? आप बोलोगे सर आप 400 रुपये खर्च कर रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बहुत प्यार से जुड़े रहना मेरे साथ। ये क्या है प्यारे बालक बालिकाओं? ये है भाई साहब आपका प्राइस। ये क्या है? प्राइस। ये क्या है भैया? प्राइस। ये क्या है आपका? कंजप्शन यानी खपत, ठीक है। और ये क्या है आपका? एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा। यही तो करूँगा। 100 रुपये किलो टमाटर थे, 4 किलो खाता हूँ तो कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं? 400 रुपये का खर्चा कर रहा हूँ। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मैंने क्या किया कि मैंने टमाटर की जो प्राइस है ना भाई साहब, जो टमाटर की प्राइस है उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। अब कितना कर दिया भैया? मैंने 80 रुपये कर दिया। कितने रुपए कर दिया? आप ध्यान से देखो, कितने रुपए कर दिया? बोले सर 80 रुपये कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं भी पहले जितना ही खर्चा करूं, यानी कितने रुपए खर्च करूं? बोले सर 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये तो कह रहा है खर्चा पहले के जितना समान रहे। तो भाई मुझे सिर्फ इतना सा बताओ
पहले प्राइस कितना था 100 रुपये, अब कितना है 80 रुपये। आपको 400 रुपये पहले खर्च करने थे, 400 रुपये ही अब खर्च करने हैं। तो भाई टमाटर ज़्यादा खाओगे ना, अब आप टमाटर क्या करोगे, सस्ते हो गए तो ज़्यादा खाओगे। तो भाई कितने ज़्यादा खाएंगे, देखो ध्यान से, मेरे पास 400 रुपये हैं और मेरे पास कितने हैं 80 रुपये किलो टमाटर है। तो कितने टमाटर आएंगे, आप बोलोगे सर ये आएंगे 5 किलो। कितने आएंगे 5 किलो, यानी मैं बोल सकता हूँ कितने टमाटर आए 5 किलो। देखो 80 × 5 किया तभी तो आपका 400 आएगा। अब ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ उस पर फोकस करना, बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो साहब प्राइस जो था, ये आपके सामने प्राइस दिख रहा हूँ मैं, प्राइस कितना था, बोले सर 100 रुपये से कितना हो गया, 100 से देखो कितना हो गया, बोले सर ये हो गया 80 रुपये। ठीक है, पहले 100 था ना, कितना हो गया 80 रुपये, रेशो लो कितना आ गया सर 5:4 आ गया। ठीक है, जो आपका कंजप्शन है, वो कितना था, बोले सर वो हो गया 4 से 5, यही तो हो रहा है, पहले 4 किलो अब 5 किलो। ध्यान से देखना, अगर आपको अपना जो खर्चा है वो इक्वल रखना है पहले के जितना, तो जितना आप प्राइस बढ़ाओगे उसके रिवर्स रेशो में आपको कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप प्राइस घटा रहे हो तो भाई जिस रेशो में आपका प्राइस घट रहा है उसके रिवर्स रेशो में आपका क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। ध्यान से देखो, अपन ने प्राइस किस रेशो में घटाया है, 5 से 4 के रेशो में, तो कंजप्शन किस रेशो में बढ़ा, 4 से 5 के रेशो में। बात समझ पा रहे हो क्या, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने आपको समझाया कि भाई इस क्वेश्चन का बेसिक चीज़ें ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। आप देखो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोले साहब करो, तो इसको एक बार यहाँ से रफ कर देता हूँ, बोले साहब कर दो आपकी मर्जी। मैंने कहा मर्जी नहीं, कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मर्जी कुछ नहीं है भैया अपनी। ठीक है, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, समझ गए ना सारी कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए। चलो साहब, सबसे पहले एक ही काम भैया, क्या 12.5% बोले तो 1/8 यही बोलेगा, बोले सर यही बोलेगा। प्राइस में कितना कमी हो रही है, बोले सर 8 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है, यही तो हो रहा है। पहले कितना था 8 था, कमी या वृद्धि यानी हमेशा किस पर होता है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू पर। जो ओरिजिनल वैल्यू कहाँ होती है, नीचे होती है, ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी 8 से कितना हो गया 7 हो गया, ये आपके क्या आ गया, प्राइस आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कंजप्शन पर, कंजप्शन कितना हो जाएगा, मैंने बोला ना अगर खर्चा इक्वल रखना है तो इसका रिवर्स, यानी 7 से कितना 8, यानी कितने का इंक्रीज हो रहा है सर, 1 का इंक्रीज हो रहा है किस पर, 7 पर। और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट से बोलोगे 14 होल 2/7%। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर कितना आ गया, 14 होल 2/7%। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब इसी तरह के क्वेश्चन में एक टाइप और बनता है, एक लैंग्वेज और बनती है, उसको और देखते हैं अपन। देखो ध्यान से, आयत समझते हो, वो वाली आयत नहीं, आयतों की तरह पढ़ लूँ तुझे, वो वाली आयत नहीं। आयत बोले तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लंबाई को 11 होल 1/9% बढ़ाने पर चौड़ाई में कितने परसेंट के डिक्रीज किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब समझते हो कि भाई साहब कोई चेंज ना हो, जितना पहले था उतना ही अब रहे। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। देखो ध्यान से, अच्छा अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इसका जो एरिया होता है ना प्यारे बालक बालिकाओं, इसका एरिया होता है L/B। कितना होता है, L/B। समझ पा रहे हो, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो लंबाई पर और चौड़ाई पर। अगर मैं लंबाई बढ़ा रहा हूं तो भाई मैं लंबाई को अगर बढ़ा रहा हूं तो मुझे चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि उसका एरिया कह रहे हैं पहले के इक्वल रहे। कुछ भी नहीं करना, मुझे बताओ सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो सर 1/9 होती है। यानी अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ ना, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसके रिवर्स रेशो में मुझे क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। और अगर मैं लेंथ को कम कर रहा हूँ तो उसके रिवर्स रेशो में मुझे क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीजें अभी आपको जस्ट पहले समझाई थी। बात क्लियर है क्या। चलिए साहब करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी एरिया में लेंथ कितनी बढ़ा रहा है सर, 9 से कितनी कर रहा है, बोले सर 10 कर रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करेगा, तो इसके रिवर्स रेशो में 10 से कितना 9। बोले सर कितना सर, 1 से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है हमेशा किस पर, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%। समझ गए क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ गए। अब मैंने आपको चीज़ें समझा दी, कैसे क्या करना होता है वो सब बता दिया, लेकिन अब मैं आपको दूंगा जादू ही, है ना, एक जादू दिखाता हूँ। 1 सेकंड लगाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक लाइन देख लेना नीचे वाली कि भाई साहब आपके चेंज नहीं हो रहा है, पहले जितना था उतना ही है। एक वाला चेंज वाला भी होता है, ठीक है, सक्सेसिव चेंज वाला भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। उसकी लैंग्वेज मैंने तीनों लिखवा दी, इनकम बेस लिखवा दी, ठीक है, आपकी कंजप्शन बेस लिखवा दी, और एक मैंने आपका एरिया बेस लिखवा दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपका
वैल्यू जो थी वो बाद में भी वही है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, 1 सेकंड के अंदर आप आंसर लेके आओगे। चलो पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर दे क्या, और सर यहीं से कर दो। चलो साहब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन अपने वाले तरीके से। बेस मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, कितनी है सर 1/9, कितनी है 1/9। कुछ भी नहीं करना, ऊपर क्या लिख रखा है बढ़ाने पर, ऊपर क्या लिख रखा है बढ़ाने पर, तो आपको क्या करना है ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज रखना है 1। अगर ऊपर बढ़ाने पर साइन आ जाए ना तो इन दोनों को ऐड कर देना 1/10, और नीचे वाली लाइन देख लेना अपरिवर्तित रहे। क्या देख लेना, अपरिवर्तित रहे। मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, यानी आपकी जो वैल्यू है पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी है। कुछ भी नहीं करना, स्टार्टिंग में देखो भैया बढ़ाने पर तो ऊपर वाली वैल्यू तो आपको एज इट इज रखनी है। बढ़ाने की बात करें तो आपको क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू उन दोनों को ऐड करके नीचे रख देना। बताओ 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%। आंसर खत्म। तो आपको मैंने बेसिक भी बता दिया भैया, आंसर कितना आ गया 10%। रट्टाफिकेशन नहीं करना, सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। क्लियर है क्या, आप बोलो सर एकदम क्लियर। इससे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं भैया इसी प्रकार से, देखो ध्यान से इसी क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अब देखो 12.5% बोले तो 1/8, 12.5% बोले तो भाई साहब कितना, बोले सर 1/8, ठीक है। अब क्या दे रखा है ऊपर, कमी। देखो कमी हो चाहे वृद्धि हो, हमें ऊपर वाले वैल्यू तो एज इट इज रखनी है। अब जब कमी हो रही है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया 1/7, और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 होल 2/7%। ध्यान रखना है यहाँ भी क्या है आपका खर्चा पहले के समान, यानी आपका कांस्टेंट है वैल्यू, ठीक है ना। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, 1/7 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हो, कितना सा टाइम लग रहा है। ऊपर वाला लाइन देखी भैया क्या है कमी, तो भैया कमी कर दो। नीचे वाली लाइन देखनी है भैया क्या है, आपका खर्चा पहले के समान है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपन ने छोड़ा था। 16.66% ज्यादा है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले आप मुझे बताओगे कितनी होती है, 1/6 होती है। ज्यादा है यानी ऊपर तो एज इट इज, नीचे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 होल 2/7%। कितना सा टाइम लग रहा है, बोले सर चुटकियों में आंसर आ रहा है। मैंने कहा ये लो साहब। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या, बोले सर वहां तो आपके समान था इनकम, ठीक है, यहाँ तो अलग अलग हो सकती है। मैंने कहा अलग अलग कैसे होगी, जो एक्स की इनकम है ना वो एक्स की इनकम ही तो रहने वाली है, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ी ना कर रहा है। जो वाई की इनकम है वो वाई की इनकम रहने वाली है। वो डिफरेंस तो दोनों की इनकम का आ रहा है, उनकी इनकम तो क्या है फिक्स है यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 लैंग्वेज में बनते हैं, तीनों लैंग्वेज मैंने आपके सामने रख दी है, और उम्मीद करता हूँ भाई साहब आपको मजा आया होगा। 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। बात क्लियर है क्या, बोलो सर एकदम क्लियर। तो टाइप 3 मैंने क्या कर दिया भैया, खत्म कर दिया। चलो साहब अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन बढ़ेंगे भैया सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसिव चेंज होता है, 10% से बढ़ा दिया, फिर किसी वैल्यू को 20% से बढ़ा दिया, या फिर 10% से कम कर दिया, 20% से कम कर दिया। तो आपसे पूछेगा लास्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सारी चीज़ अपन पढ़ेंगे। देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, देखो कैसे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कोई वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से देखना। कोई वैल्यू को वो 10% से मैंने इंक्रीज़ किया, किससे इंक्रीज़ किया, आप बोलोगे सर 10% से मैंने इंक्रीज़ किया, ठीक है। फिर वापस से मैंने उसको 10% से क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है। अब आपसे पूछेगा भैया लास्ट में हुआ क्या, तो अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। 10% से इंक्रीज़ किया, देखो सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर 1/10 होती है। मैंने कहा ठीक है। 10 से बढ़ गया, देखो बढ़ेगा कौन सा, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू। तो 10 से बढ़ गया, कितना हो गया सर, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया। इधर कितना लिख दिया मैंने 11। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू चल रही है, इधर आपकी प्रेजेंट वैल्यू चल रही है, ठीक है। फिर ये एक बार हो गया, दूसरी बार कितना कर दिया वापस से 10% से इंक्रीज, तो 10 से कितना हो गया सर 11 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये लो साहब, इधर कितना आ गया सर 100 आ गया, इधर कितना आ गया सर 121 आ गया। पहले कितनी वैल्यू थी, वो सर 100 थी, अब कितनी हो रही है सर 121 हो रही है। कितने का इंक्रीज हो रहा है सर 21 का हो रहा है, यानी आपका ओवरऑल जो इंक्रीज आ गया कितने का आ गया 21% का आ गया। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए ना, ये तो अपन ने कर लिया इंक्रीज का। आपसे पूछ लेगा भैया डिक्रीज, बोले सर कर देते ना, इसमें क्या दिक्कत है, डिक्रीज भी कर देंगे अपन, तो ऑलराउंडर है, सब कुछ कर सकते हैं अपन, अपने को सब पता है। चलो साहब देखते हैं, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई साहब एक वैल्यू को 20% से बढ़ाया, 20% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, फिर उसमें 25% का क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भैया पूरे में हुआ क्या, देखते साहब क्या हुआ। देखो ध्यान से, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोला सर 1/5, मैंने कहा एकदम बढ़िया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब जो जो क्वेश्चन ने बोला हमें वो करना है। 20% से इंक्रीज यानी 5 से कितना हो रहा है भाई साहब 6 हो रहा है। इधर वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल, इधर कौन सी रहेगी, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। दूसरी कंडीशन में क्या है,
25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी 4 से कितना हो रहा है सर, 4 से हो रहा है भाई साहब कितना, 3 हो रहा है। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है। यहाँ कितना हो गया सर, इधर हो गया 20, ठीक है, 5 इंटू 4 20, इधर कितना हो गया भाई साहब 18, ठीक है। काट सकता है बोलो सर, कट सकता है किससे, ये कर रहा है 2 से, यानी 10, इधर कितना हो गया 9। बताओ कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सर, 1 का डिक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, यहाँ कितनी है 9, तो क्या हो रहा है भाई साहब, वो सर डिक्रीज हो रहा है। इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कम है तो डिक्रीज, इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू ज्यादा है तो इंक्रीज। बोले सर कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है सर, 1 का। किस पर हमेशा, इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा और हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर होने वाला है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है भैया 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा 10%। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, 10%। बात क्लियर है क्या, इंक्रीज का कर लिया, डिक्रीज इंक्रीज का कर लिया। अब जैसा भी क्वेश्चन आएगा वैसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। बोले सर कौन सा, मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, बताते हैं आपको। एक होता है भाई साहब, आपको जैसे कभी कोई वैल्यू दे देना A%, ठीक है, फिर B%, आपको सक्सेसिव निकालना हो तो आपको कैसे निकालना है, डायरेक्ट। एक तो मैंने आपको रेशो तरीका बता दिया, और एक ये वाला मेथड भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीजें। कई जगह ये वाला मेथड लग के क्वेश्चन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे, A + B + AB बाई 100। आपसे पूछेगा भाई सक्सेसिव चेंज क्या है, एक को 10% से बढ़ाया, एक को 25% से बढ़ाया, बताओ कितना चेंजेस हुआ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, A + B रखा, ठीक है, प्लस AB बाई 100 कर दिया। A क्या है, पहली वाली परसेंटेज, B क्या है, सेकंड वाली परसेंटेज, और AB क्या भैया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे कितना है 100। ये जब अपन SI पढ़ेंगे ना, CI पढ़ेंगे, वहाँ बहुत काम आने वाला है। जब सक्सेसिव रेट बढ़ेंगी ना, तब वहाँ पे बहुत काम आएगा। बताओ क्लियर है क्या कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है भैया, मैंने रेशियो बता दिया इंक्रीज का, इंक्रीज डिक्रीज मिक्सअप कर दिया, और मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया कि भाई साहब अगर आपके पास 2% जा रहा है, बढ़ा रहा है, तो अपन कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है क्या। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। बोले सर एकदम बढ़ो, इसका एकदम वीडियो ले लेना, मतलब वीडियो क्या ले लेना, वीडियो तो है ही आपके पास, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वो सब बिल्कुल आगे बढ़िए। इसको मिटा देता हूँ मैं, ये लो साहब, ये मिट गया पूरा का पूरा, ये अपन ने मिटा दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, आ जाओ साहब, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन भाई साहब आपसे क्या कह रहे हैं, उनको सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यदि किसी किताब के मूल में 25% की कमी की जाती है, देखो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, 25% बोले तो सर 1/4, ठीक है, और 20% बोले तो 1/5। ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, कमी हो रही है ना, कमी का मतलब क्या होगा, कम होगा, यानी पहले कितना था, बोले सर 4 था, अब कितने की कमी होगी सर, 1 की कमी होगी, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप तो होशियार हो गए। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 20% की इंक्रीज हुआ, यानी पहले कितना था सर 5 था, अब कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। अपन चीजें सीख चुके हैं भैया, कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो ये कितनी बार हो सर, ये 2 टाइम्स, और ये कितनी बार 3 टाइम्स, यानी इधर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया भैया 9, ठीक है। 10 कितने का इंक्रीज या डिक्रीज, बोले सर इधर वाला ज्यादा है इधर वाला कम है, जो ज्यादा इधर वाला है तो भैया क्या होगा, कमी होगी। कितने की कमी होगी, 1 की। किस पर, ओरिजिनल पर, 1/10, यानी कितना हो गया भैया 10% डिक्रीज। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, उस पर जरूर फोकस करना। यहाँ आपको लिखा मिलेगा डिक्रीज, एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे मिल जाए इंक्रीज, तो 10% देख के आंसर मत करके आना, ये जरूर देखना कि भाई इंक्रीज है या डिक्रीज, पीछे क्या लिख रहा है, ठीक है। ये तो सब कुछ सही करके आओगे, फिर भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। इतनी आपके साथ नाइंसाफी ना हो तो थोड़ा सा रुक जाना, ऑप्शन को ढंग से एकदम तमीज के साथ पढ़ लेना, क्या आंसर है, जो आपका आंसर है उस पर टिक करके आना, ठीक है ना। और हमेशा आपको 2 ऑप्शन जरूर मिलेगा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, और ये जो सक्सेसिव है ना, इनका बहुत तगड़ा यूज़ है। मतलब जब अपन करेंगे ना क्वेश्चन, जब अपने एरिया वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वहाँ भी ये बहुत काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आपके लिए, इसको अपने माइंड के अंदर एकदम क्लिक करके रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्यंजक, एक एक्सप्रेशन दे रखा है XY² के दोनों चरों, ठीक है, दोनों कांस्टेंट जो आपके चर हैं, उसमें क्या क्या बोल रखा है, x और y के क्रमशः 20% व 16 होल 2/3% की कमी हो गई। दोनों में कितनी कमी हो गई, एक में 20%, एक में 16 होल 2/3%। तो आपसे पूछ रहा है व्यंजक के मान में कितनी कमी होगी। चलो साहब करें क्या, वो सर करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जाओ साहब करते हैं भैया, कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसको लिखना कैसे है, XY², ठीक है। ध्यान रखना एक बार, x कितनी बार है सर, 1 बार है, ठीक है। y कितनी बार है सर, 2 बार है। देखो y को कैसे लिखूंगा, y² को y इंटू वाई तो लिखूंगा, यानी हमें जो y में जो कमी है, वृद्धि हो रही है ना, उसको हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। इस बात को ध्यान रखना,
तो मुझे बताओ सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो मैं याद है 1/5, बोले सर इसकी, बोले सर इसकी भी याद है 1/6। मैंने कहा काम खत्म। चलो साहब अब लिखते हैं इसको, ठीक है। एक्स कितनी बार है, एक बार, कम ही हो रही है, यानी 5 से कितना हो रहा है सर, 4 हो रहा है। एक ही बार लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि एक ही बार हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना है, y² है, यानी कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। बताओ कमी कितनी हो रही है सर, 1/6 था, फ्रैक्शन वैल्यू 6 से कितनी हो गई, 5 हो गई। एक बार लिख दिया, गलती मत करना एक बार लिखने की, कितनी बार, 2 बार, 6 से 5। कुछ कट रहा है तो भैया काट पीट लो, देखो 5 से 5 गया, ठीक है। इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 3, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया भाई साहब 18, और इधर कितना हो गया भाई साहब 10 हो गया, ठीक है। और कट रहा है क्या, वो सर कट रहा है 9, इधर कितना हो गया भाई साहब 5, ठीक है। कितने की कमी हो रही है सर, 4 की कमी हो रही है, किस पर, 9 पर। और 4/9 देखते ही देखो, मैंने बताया था ना आपको परसेंटेज में, 1/9 और 4/9 मैंने 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 44.44%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था। चीज़ें एकदम कनेक्टेड वे में आगे बढ़ती हैं, जरा सी गलती हुई और आपका आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़ें, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आप सभी को, एकदम लल्लन टॉप, ठीक है। और परसेंटेज में मज़ा तो आना ही चाहिए, ये आपका बेस है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इंक्रीज कर दिया भैया, इसके बाद 20% की वृद्धि, 2 बार इंक्रीज कर दिया भैया, जिससे बाद उस वस्तु का मूल्य 33 रुपीज़ हो जाता है। कब हो जाता है, जब अपन ने सक्सेसिव इंक्रीज कर दिया। तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग वाली प्राइस यानी ओरिजिनल वैल्यू आपसे पूछिए भाई साहब, आप में से कोई है जो इसका आंसर दे सकता है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप सारे कर सकते हो। चलो साहब देखते हैं, 10% की वृद्धि, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद हो गई 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोल सर 1/5। दोनों तरफ क्या हो रहा है भैया, दोनों बार वृद्धि यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11, मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरी बात 5 से कितना हो जाएगा 6, मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। कुछ कट रहा है तो काटो, देखो कितनी बार, बोले सर ये जा रहा है 5 टाइम्स, ये जा रहा है कितनी बार 3 टाइम्स, ठीक है। हमेशा क्रॉस में कटता है, इधर कितनी वैल्यू आ गई 25, इधर कितनी आ गई 33। देखो अब हमें करना है कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन करेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। क्या गिवन है भैया, अभी वाली वैल्यू गिवन है कितनी है 33। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई 33 यूनिट, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है सर 33 है। भैया क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बताओ साहब कंपैरिजन करेंगे तो 33 यूनिट की वैल्यू 33 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है कि उस जो आपका प्रोडक्ट था उसका स्टार्टिंग प्राइस कितना है, आप कितना बोलोगे सर 25 यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, यानी कितना आंसर आ जाएगा 25। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है भैया। कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्या, कतई नहीं करेंगे। हमारा जो बेसिक है ना, हम उसी का यूज़ करेंगे और आंसर लेके आएंगे। आगे बढ़ें, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लगा डर क्वेश्चन को देख के, भाई साहब ये क्या क्वेश्चन आ गया है। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि एक वर्कर की रोजाना की मजदूरी 20% से बढ़ जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम किए जाने वाले घंटे 20% से कम हो जाते हैं। यदि उसे 500 रुपये प्रति सप्ताह पहले मिल रहे थे, तो अब उसे प्रति सप्ताह कितने रुपए मिल रहे हैं। आप देखो ध्यान से भाई साहब, एक चीज़ समझना, एक बार ध्यान से समझना। अगर इस क्वेश्चन को आप एकदम बेसिक से करके आओगे ना, तो भाई आप पागल हो जाओगे, इतना बड़ा पेज भर दोगे पूरा का पूरा। अब आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्या क्या समझेंगे देखो ध्यान से। भाई मैं एक मज़दूर हूँ, मैं कौन हूँ, एक मज़दूर हूँ, ठीक है। और मेरी पर घंटे की जो सैलरी है भैया 500 रुपये, कितने रुपए है 500 रुपये। अगर मैं आपसे बात करूं मुझे दिन भर में कितने रुपए मिलेंगे, कैसे पता करोगे कि मैंने कितने घंटे काम किया। मैं बोल रहा हूं भैया मैंने किया भाई साहब 5 घंटे काम, ठीक है, तो मुझे एक दिन में कितने रुपए मिल गए, बोले सर 2500 रुपये मिल गए। कितने मिल गए 2500 रुपये। तो आपको किसी भी मजदूर की डेली वेजेस जो मजदूर होता है उसकी अगर आपको टोटल सैलरी निकालनी है तो क्या क्या चाहिए भैया हमें, कि पर हावर उसे कितने रुपए मिलते हैं, उसकी दैनिक मतलब पर आवर या पर दिन जो भी आपको दे रखा है, और उसने कितने घंटे काम किया है। अगर ये डेटा मेरे पास है तो भाई मैं किसी भी मजदूर की टोटल सैलरी निकाल सकता हूँ। डिपेंड किस किस पर कर रही है भैया, पर हावर कितना मिल रहा है और कितने घंटे उसने काम किया, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है क्या, बोले सर एकदम डिपेंड कर रहा है। आ जाओ साहब फिर क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखो रोजाना की मजदूरी जो आपकी पर डे की मजदूरी 20% से बढ़ जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/5, यानी पहले कितनी थी 5 रुपये मिल रहे थे, अब कितने रुपए मिल रहे हैं उसको 6 रुपये मिल रहे हैं पर आवर के, ठीक है। लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम किए जाने वाले घंटे 20% से कम हो जाते हैं। यानी वो पहले कितना काम कर रहा था भैया, वो कर रहा था 5 घंटे काम कर रहा था,
अब कितने घंटे काम कर रहा है, बोले सर 20% कम हो रहा है, यानी अब कितना, 5 में से 1 यानी 4 घंटे काम कर रहा है। मुझे बताना भाई साहब, क्या ये पहली वाली सैलरी है, देखो ये क्या है उसकी 1 घंटे की सैलरी, और कितने घंटे काम किया दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पहली सैलरी आ जाएगी टोटल, बोले आ जाएगी। ये क्या है भैया, अब वाली कंडीशन, कुछ कट रहा है अगर सर नहीं कट रहा, यानी पहले उसको कितने रुपए मिलते थे सर, ये 25 मिलते थे, 25 यूनिट, अब कितने मिल रहे हैं वो सर 24 यूनिट मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में कंपैरिजन कहाँ से करें, किस पर डिपेंड करेगा कि भैया क्वेश्चन के ना क्या गिवन है, 500 रुपये प्रति सप्ताह पहले मिल रहे थे, पहले यानी ओरिजिनल मिल रहे थे भैया हमारे अकॉर्डिंग, तो कितने मिल रहे हैं 25 यूनिट, और उसने कितने दिलाने भैया 500 रुपये दिलाने, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप फटाफट से बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप फटाफट से बोलोगे सर 20 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आपसे पूछा कि भैया अब कितने कमा रहा है भाई, तो कितने कमा रहा है, इंटू क्या कर दो भैया 20 कर दो, कितना आ जाएगा भैया 480 रुपये आ जाएंगे, यानी अब उसकी जो इनकम है कितनी है 480, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर है, तो घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो अपन ने चीजें सीखी हैं बस वहीं से क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे बढ़े क्या भाई साहब, बोल सर बिल्कुल आगे बढ़िए, और आज का लेते हैं भैया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, एक मजदूर, वापस से मजदूर आ गया, प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करता है, और भाई साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है 70 घंटे, तथा वह 2800 रुपये की मजदूरी प्राप्त करता है, एक सप्ताह के 2800 रुपये, एक दिन के कितने हो गए 400 रुपये, ठीक है। उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ा दिया जाए तथा काम करने वाले घंटे को 14/2/7% से कम कर दिया गया, तो उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। ध्यान रखना एक चीज़ समझना कि कभी भी आपके ऑप्शन परसेंटेज में हो तो आपका जो डेटा होता है वो किसी काम का नहीं होता, वो आपको पागल बनाने के लिए दिया जाता है। इस बात को अपने माइंड में फिट करना, मेरे साथ बोलना, जब भी ऑप्शन आपके किस में हो, परसेंटेज में, जो डेटा गिवन होता है वो किसके लिए, पागल बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन हमें पागल नहीं बनना है भैया। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ये सब पागल बनाते हैं, हटाओ इसको, नहीं चाहिए मुझे, मतलब ही नहीं है भैया, मुझे मतलब किससे, मैंने अभी आपको बताया था डेली वेजेस मजदूर की सैलरी किस पर डिपेंड करती है भैया, कितने घंटे काम किया पर आवर उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, बात खत्म। ये सब ऐसे ही है, एवं ही है, ठीक है, भगाओ इनको। उसे प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ा दिया, 40% या फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ठीक है। और भाई साहब 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/7, दो, बस हमें तो ये चाहिए था, काम खत्म अपना, ठीक है। अपना 40% से बढ़ा रहा है, यानी पहले कितना 5 काम कर रहा था, अब कितना कर रहा है भैया 5 + 2 यानी कितना हो गया 7, ठीक है। मजदूरी इतनी बढ़ रही है, पहले उसको 5 यूनिट मिल रहे थे, अब कितने 7 यूनिट मिल रहे हैं, लेकिन पर हावर कितना कम कर रहा है भैया, पहले वो 7 घंटे काम करता था, अब कितना 6 घंटे काम करेगा, क्योंकि कमी हो रही है, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट हो रही है, ये काट दिया, कितना आ गया 5 से 6। बताओ इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज, सर इंक्रीज हो रहा है, कितने का 1 का, किस पर 5 पर, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है सर 20%। अब देखो ऑप्शंस जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज, बताओ क्या हो रहा है सर 5 से 6, 1 रुपये का बढ़ रहा है ना, बढ़ने का मतलब क्या होगा इंक्रीज, यानी आपका आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है, तो जो अपन ने आज पढ़ा उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, ज़बरदस्त आपको मैंने मतलब सारी चीज़ें एकदम टाइप वाइज टाइप सजा के रखी हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे एग्जाम के अंदर, डेटा चेंज होगा, ऐसा नहीं आप बोलो सर आपने तो कहा था सेम मिलेंगे, इसमें तो अलग आ गया है, यहाँ पे 70 की जगह 80 कर दिया, 28 हो गया, 3000 कर दिया, वहाँ 40 की जगह 50 कर दिया, भाई डेटा अलग मिलेगा, कंसेप्ट ये मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको एकदम लल्लन टॉप लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।